कितने लोग हैं जो चक्रास के बारे में जानते हैं? कुछ लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ इसके लिए पहले वर्क कर रहे होंगे। तो चक्रास है क्या? हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें से 3 मेन नाड़ियां होती हैं जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के जिस जिस जंक्शन पे मिलते हैं उनको चक्रास कहते हैं। और हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास है और 114 छोटे चक्रास है। हम ये 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। ये जो चक्रास है ना, ये जैसे हमारी बॉडी है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वैसे ही हमारे ये जो चक्रास है ना, ये भी हमारे रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स को। ये टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र, ये थर्ड आई, आईब्रोज के सेंटर में, थ्रोट के सेंटर में थ्रोट चक्र, चेस्ट के सेंटर में हार्ट चक्र, नाभि से 1 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि से 1 इंच नीचे हरा चक्र और बेस जहाँ पे एंड होता है उसको कहते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र। इनके कलर और साउंड होते हैं। इसको हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा चक्र वीक है? हम अपने आप भी पता कर सकते हैं। जैसे एक मकान की नींव होती है ना, इतनी मजबूत बनाते हैं, उतनी ही ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो जाए, वो कभी भी नहीं गिरती है, क्योंकि अगर उसकी नींव मजबूत है तो। इसी तरह से अगर हमारे चक्रास स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में या मेंटली या रिलेशनशिप में या फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आता है ना, कुछ कहते हैं हमारे पास टिकता नहीं है। यही चीज रिलेशनशिप के बारे में भी होती है। तो हमें अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना है। उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं ना, उनमें से कोई भी एक अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे ही अगर हमारा कोई भी चक्र अनबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऊपर के जो 3 है ना चक्र, ये है हमारा आकाश तत्व, ये जो हमारा हार्ट चक्र है वो है वायु तत्व, और ये जो सोलर प्लेक्सस है वो अग्नि तत्व, और ये जो हमारा सैक्रल चक्र है ये हमारा वाटर एलिमेंट, जल तत्व, और स्पाइन का जहाँ एंड होता है वो है हमारा रूट चक्र, अर्थ एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे ओसीडी है या सुसाइडल थॉट्स हैं, वो हमारे रूट चक्र को लेके होते हैं। अगर हमारा रूट चक्र वीक है, हमें वहाँ फोकस करना है। अगर हमें लगता है कि हमें ये सारे थॉट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रूट चक्र, हमें अपने रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। रूट मतलब जड़, मतलब अर्थ, पृथ्वी तत्व। इसका कलर है रेड। हम रेड कलर को विजुलाइज करेंगे, वहां पे रेड कलर के चक्रास को विजुलाइज करेंगे, और कलर का बॉटल ले सकते हैं, उसको धूप में रख के उसका पानी पी सकते हैं, बल्ब की रोशनी ले सकते हैं। ये अर्थ एलिमेंट है। तो हमें क्या चाहिए कि दिन में कुछ टाइम हमें अर्थ के साथ, यानी कि गार्डन में पेड़ पौधों के साथ उनको हक कर सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, नंगे पैरे घास पे चल सकते हो, मिट्टी पे चल सकते हो, मिट्टी में हाथ रख के बैठ सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, और साथ में अफर्मेशंस दे सकते हो कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ, मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है और पूरा समाज मेरे साथ है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ। उसके बाद आ गया आपका वाटर एलिमेंट, उसके बाद आ गया आपका सैक्रल चक्र। अगर ये वीक होता है ना तो हमें कई तरह के एडिक्शन लग जाते हैं। मोबाइल एडिक्शन है, सेक्सुअल एडिक्शन है, गैम्बलिंग वगैरह है। किसी भी तरह की जो एडिक्शन है ना, वो हमारा जब सैक्रल चक्र वीक होता है तो हमारे रिलेशंस भी वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसका कलर है ऑरेंज। तो हमें ऑरेंज कलर को विजुलाइज करते हुए फील करना है, क्योंकि जल क्या है, जल में जिस चीज को मिलाओ ना वो वैसा ही रूप हो जाता है। कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो पानी में हम जो भी अफर्मेशंस डालेंगे ना वो उसको भी कैच करता है। ईश्वर के पास ना पर्याप्त ऊर्जा हम सबको देने के लिए, तो इसलिए मांगने में कंजूसी नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें जल में अफर्मेशंस डालनी है कि मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिव हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो जब आप इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे ना तो आपका जो सैक्रल चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हो, ऑरेंज कलर का कुछ भी कर सकते हो, ऑरेंज कलर
एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे ऑरेंज कलर के चक्रास को फील कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सोलर चक्र, ये येलो कलर का होता है। सोलर चक्र मीन्स मणिपुर चक्र, मतलब सूर्य। ये सूर्य की तरह ये चमकता है और इसका कलर भी येलो कलर का होता है। अगर ये हमारा वीक होता है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है पर हम करते कुछ नहीं है। हमारा मन उठने का नहीं करता, हमारा मन हमेशा आलस से भरा रहता है। अगर हम कुछ करना शुरू कर देते हैं तो उसे कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो सोलर चक्र है वो वीक होता है। तो इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? इसका कलर येलो है, तो हम येलो कलर की बॉटल ले सकते, सूर्य की रोशनी में बैठ सकते हैं। हम लोग कैंडल को कंटिन्यू देख सकते हैं, दिए की रोशनी को देख सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है सूर्य में बैठना। और जब हम सूर्य में बैठ के साथ अफर्मेशंस देंगे कि मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो सोलर चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका हार्ट चक्र। ये हार्ट चक्र हमारा चेस्ट के सेंटर में, इसका कलर है ग्रीन। इसका एलिमेंट है विंड, हवा। ये जो एलिमेंट है ना, जो ये सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे तो रिलेशन भी अच्छे नहीं है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, है ना, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम होता है, तो उनको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन, तो इसका एलिमेंट है वायु। तो हमें क्या करना है? गार्डन में जाना है, हवा लेनी है और वहाँ पे अफर्मेशंस देनी है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को सारे ही बहुत प्यार करते हैं, मैं भी सबको बहुत प्यार करता हूँ, मेरे इमोशंस बहुत अच्छे हैं, तो सब मेरे को हक कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग के साथ आपको अपनी अफर्मेशंस देनी है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो हार्ट चक्र वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है? हार्ट चक्र का कलर ग्रीन है, आप पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो, उससे भी आपका हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा। आप ग्रीन कलर की बॉटल का पानी पी सकते हो, ग्रीन कलर के चक्रास को वहाँ पे हार्ट पे व्हील को घूमते हुए फील कर सकते हो। उसके बाद आगे आपका थ्रॉट चक्र। ये जो थ्रॉट चक्र है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। हम किसी से कितनी बात कर सकते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारी बात को कोई कितना अच्छे से समझता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात कोई समझता ही नहीं है। अगर वो किसी को अपनी बात बताना भी चाहते हैं तो दूसरा ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो थ्रॉट चक्र है ना वो वीक है, तो हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसका कलर है ब्लू, तो आप ब्लू कलर की एक बॉटल ले सकते हैं। ब्लू कलर का चक्रा यहाँ पे फील करिए क्लॉकवाइज मूव करते हुए। जितना आप इसको साथ में अफर्मेशंस देनी है कि मेरा जो थ्रॉट चक्र है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ वो दूसरे बहुत अच्छे से उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, और मेरे चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऑरा है, मेरे चारों तरफ एक मैग्नेटिक पावर है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा मीन्स जो बच्चे कहना नहीं मानते उनका आज्ञा चक्र वीक होता है, और आजकल तो 90% लोगों का थर्ड आई आज्ञा चक्र वीक होता है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। अगर मेरा लेफ्ट और राइट ब्रेन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, मैं डिसीजन लेने की पावर कम है, मेरी मेमोरी वीक है, या मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो समझो कि मेरा थर्ड आई पे वर्क करने की ज़रूरत है। थर्ड आई का कलर है इंडिगो। आप इंडिगो कलर की बॉटल ले सकते हैं, इंडिगो कलर के चक्र को यहाँ थर्ड आई पे मूव करता हुआ फील कर सकते हैं क्लॉकवाइज। आप इंडिगो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, और ये भी हमारा आकाश तत्व है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुले आसमान में जाइए और वहाँ पे मॉर्निंग में आप अपनी अफर्मेशंस दीजिए, आप ब्रीदिंग करिए, आप बॉक्स ब्रीदिंग करिए, आप ब्रीदिंग करिए, आप अपनी अफर्मेशंस दीजिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ये जो थर्ड आई चक्र है ना वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। ये भी हमारा आकाश तत्व है, ये हमारा है सहस्त्रार चक्र। इसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं, इसलिए इसको हिंदी में सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। ये टॉप ऑफ द हेड होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का होता है, यहाँ से गॉड एनर्जी सीधी आती है और हमारे सारे चक्रास को इफेक्टिव करती है। ये ब्लेसिंग्स का होता है। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग पैर छूते थे, पेरेंट्स के, टीचर्स के, हर आने जाने वालों के,
तो क्या होता है, हमें यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स मिलती थी, और जब यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती थी तो यहाँ से जो रेज अंदर जाती थी ना, वो हमारे सारे चक्रास को, थर्ड आई, थॉट, हार्ट, सोलर, सेक्रल, रूट चक्रा को इफेक्टिव करते हुए, वो हमारे नीचे हमारे रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते हुए सारे चक्रास को एक्टिवेट कर देती थी। लेकिन आज तो शर्म आती है, हम लोग तो पैर छूते ही नहीं है। तो ये मेरा सजेशन है बच्चों से भी कि आप किसी के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए ही, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ को हैप्पी करने के लिए, क्योंकि जितना हम इसको करेंगे ना उतना ही हम हैप्पी होते चले जाएंगे। तो हमें ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना है, जो उसने दिया है उसके लिए, जो हमें मिला है उसके लिए, जो नहीं मिला है उस पर वर्क नहीं करना है। जो हमें मिला है कंटिन्यू उसकी ब्लेसिंग्स करते चले जाइए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल खुशियों से भर जाती है, आपके सारे चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जब आपके सारे जब चक्रास स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि आप अपने ब्रेन की जिप को खोलेंगे, ये पूरा ओपन करिए, यहाँ से अपने हार्ट को बाहर निकालिए, सामने रखिए, एक ब्रश लीजिए और इसमें से सारा कुछ क्लीन कर दीजिए, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी नेगेटिव थॉट है, उन सबको क्लीन कर दीजिए। अब ये क्लीन हो गया, इसको वापस अपनी जगह पे फिट करिए, इसको क्लोज करिए एंड जिप को वापस लॉक कर दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड